सेट नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, एक घन का आयतन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घन का होता है वो 6a² होता है। ठीक है, और ये तभी हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास a की वैल्यू हो, यानी साइड ऑफ क्यूब दिया हो। तो हम पहले a निकाल लेते हैं, और घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। मतलब a³ इज इक्वल 2197 में दिया है, तो a³ मतलब 2197 का हमें घनमूल निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो आप लिखिए a³ इज इक्वल टू 2197, ठीक है, और a इज इक्वल a³, ये 2197 किस संख्या का क्यूब है, 13 का, तो 13 घात 3 हो गया। अब यहाँ से 3 कट गया, तो a इज इक्वल कितना हुआ, 13 हुआ। आपको 30 तक घन बिल्कुल याद होना चाहिए, घन घनमूल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी फास्ट सॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ पे याद ना होता तो फिर क्या करते, आप 2197 का एलसीएम निकालते। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद 3 का जोड़ा बनाते। ठीक है, अगर आपको काटना नहीं आता तो फिर दिक्कत में पड़ जाते। ठीक है, तो 13 से काटते तो 169 आता, फिर 13 से काटते तो फिर 13 आता, फिर डिवाइड करते तो 1 आता। तो ये देखिए 3 का पेयर बना, इसलिए 13 आता। ठीक है, तो आपको सही मेथड पता होनी चाहिए, बट याद कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो a की वैल्यू आ गई 13। इसके बाद आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो 6a²। तो 6a² इज इक्वल 6 इंटू 13 का होल स्क्वायर करेंगे, देन 6 इंटू 13 करना है। ठीक है, अब इसको आपको इंटू करना है, तो इंटू कर दीजिए आप जल्दी से। तो कितना हुआ, 6 इंटू 169, और इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1014। ठीक है, आपको इंटू चेक कर लेना है। ठीक है, 169 इंटू 13। ठीक है, चलिए तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 13 का स्क्वायर हुआ और 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1014। ठीक है, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। एक घन का आयतन जो है वह 729 है। एक घन का आयतन 729 है, तो बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है। चलिए तब तक आप आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 घंटे की यात्रा करती है, तो कार की औसत गति क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला औसत गति। औसत गति का जो फार्मूला होता है, कुल दूरी, याद रखें, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल समय। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या है, समय तो दिया 1 घंटे और 2 घंटे, तो टोटल कितने हो गए, कुल समय की बात हुई थी, तो टोटल हो गया 3 घंटे। लेकिन आई बात दूरी के, तो दूरी तो पता ही नहीं, लेकिन आपको दूरी का फार्मूला याद होगा। और दूरी बराबर क्या होता है, देखो दूरी बराबर होता है चाल बटे, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये टाइम दिया है, तो दोनों को इंटू कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगी पहली डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हुआ, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। ये S1 हो गई। ठीक है, मतलब D1 हुआ, पहले दूरी आ गई, क्योंकि 2 चाल दिया है, 2 समय दिया है। ठीक है, ये दूसरी चाल, तो दूसरी दूरी भी निकालते, फिर वही D2 निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। फिर से तो चाल गुणे समय करिए, तो चाल कितनी हुई, 40 इंटू 1, तो 40 से कम 40 हुई। अब हम आते हैं फार्मूले में रखते हैं, और फार्मूला क्या कहता है, औसत गति जो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड हम रख लेते हैं क्या, कुल दूरी मतलब टोटल दूरी। तो पहली दूरी 120 आई है, दूसरी कितनी आई है, 40 आई है, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो 120 हुआ प्लस 40। और कुल समय, तो समय कितना है, 2 घंटे और 1 घंटे, तो 2 + 1 हुआ। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो कितना हुआ, 120 40 160 बटे 3 हुआ। 3 से इसको डिवाइड करिए, तो 3 × 5 = 15 हुआ, 1 बचा, 3 × 3 = 9, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3। कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर ये नहीं 53.33 करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है चाल एवं दूरी वाले चैप्टर से है, और ये टाइप फर्स्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हैं चाल एवं दूरी वाले चैप्टर में, आप वहाँ से बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस में आइए, अब काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 50 किलोमीटर प्रति 40, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 50 किलोमीटर
प्रति घंटा पर 2 घंटे और यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 3 घंटे की यात्रा करती है कोई कार, 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 3 घंटे की यात्रा कोई कार करती है, तो बताइए कार की औसत गति क्या होगी। इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरी बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे। एक एक नियम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लें टोकरियां पूछा गया है, तो आपको टोकरी को मेन रखना है, ठीक है। 25 टोकरी 35 दिन में, तो एक टोकरी कितने दिन में हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे लिखना 1 टोकरी इज इक्वल टू 35/25 हो गया, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया, तो 110 टोकरी मतलब क्या हो जाएगा, 110 टोकरी इज इक्वल 35/25 गुणे 110 हो गया। अब इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करिए तो 5×5=25, 5×2=10, 5×2=10 और 5×7=35 और इसका आपस में इंटू करिए। अब जब आप इसका इंटू करेंगे तो 7×2=14 और 7×2=14 15 154 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि स्मिता 50 टोकरी 40 दिन में बनाती है, 50 टोकरी 40 दिन में बनाती है, तो बताइए स्मिता 200 टोकरी कितने दिन में बनाएगी, 200 टोकरी कितने दिन में बनाएगी, ठीक है। चलिए तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको डिवीजन वगैरह आना चाहिए और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि 23 को उठाइए और सभी में डिवाइड करिए। शर्त यह है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, बोला क्या है 5 अंक, तो इसमें देख लेना है 5 अंक किसमें है। तो 3 2 5, 3 2 5, ये 4 हो गया, कट गया, और ये 3 2 5। कहने का मतलब सिर्फ 3 ही अंकों पे आपको 23 का भाग करना है और जिसमें शेषफल शून्य ना जाए, ध्यान रखना शेषफल क्या है 0 आए वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको डिवाइड करना और इसका आंसर कमेंट्स करना है, ठीक है। चलिए तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पढ़ाए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, समकोण होता है, ठीक है, फिर होता है न्यून कोण होता है और अधिक कोण, 3 कोण होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट्स करें। यहाँ कोण था, वहां मैंने लिख दिया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। अब दूरी बराबर क्या होता है, देखो दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय बोलते हैं, ठीक है। और यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, अब ये हम लिखेंगे चाल 1386 लिख लिए और ये 1 सेकंड दिया है, ठीक है। अब 1 सेकंड दिया तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आंसर देखो मीटर में पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1386, ठीक है। और इससे पहले वाले सेटों में ये क्वेश्चन आए थे तो मैंने इसको चेंज करना सिखाया था कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर क्वेश्चन हो तो इसको 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड बनाया जाता है, और मीटर प्रति सेकंड में अगर क्वेश्चन हो तो 18/5 का इंटू करके किलोमीटर प्रति घंटे में बनाया जाता है। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसमें हम 5/18 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इंटू 1 सेकंड कर दिए, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में बनेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको 18 का डिवाइड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1386 और डिवाइडेड बाय 18 करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करिए तो 77 आ गया, इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू करिए तो 5×7=35 हो गया और 5×7=38 हो गया, 3 कहा जाए कि कैरी इसकी ऐड कर दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर 350 यही होगा, ठीक है। गलती से सही ऑप्शन पे टिक हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन देता हूँ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक मिसाइल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है,
तो यहाँ पे 2 सेकंड मैंने कर दिया, एक की जगह 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, और आंसर आपको मीटर में ही बताना है, ठीक है। मीटर में आपको आंसर सेंड करना है, ठीक है। आप कमेंट्स करें, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% पर लाभ पर बेची, तो बताओ लाभ कितना हुआ, लाभ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसके काफ़ी सारे फार्मूले हैं। एक शॉर्टकट ये है कि जितने की वस्तु हो उसको आप प्यार से लिख लो, और जितना लाभ हो, लाभ में हमेशा क्या होता है, जितना दिया हो उसको 100% में ऐड कर दो, ठीक है। 100% होते हैं 8% का लाभ, तो कितना हो गया 108%, और परसेंट हो गया, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 100 का डिवाइड कर दो और तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना बचा इंटू करो, तो ये 0 आ गया, 9 का इंटू, तो 9 8 72 हुआ, ठीक है। 9 शून्य 7 आ गया, 9 1 9, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब 2 0 कट गए, ठीक है। तो इतने रुपए हो गया, 9,720 रुपये में उसको व्यक्ति को मिल गया, टोटल मिल गए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, बेची तो बताओ लाभ क्या हुआ। तो अब क्या करेंगे, 9,000 में लिए थे और मिला कितना 9,720 में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो 9,720 में आप 9,000 घटा दो, फटाक से आंसर पा जाओगे। ये देखो 720 रुपये का लाभ होगा, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ये पहली मेथड है, ठीक है। दूसरी मेथड भी है इसको निकालने की, और वो ये है कि लाभ इज इक्वल टू, यहाँ पे लाभ परसेंट इज इक्वल टू, ऐसे लाभ परसेंट इज इक्वल टू लाभ गुणे 100 और बटे क्या निकालेंगे, क्रय मूल, ठीक है। तो लाभ परसेंट कितना दिया 8 बराबर लाभ कितना नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे लाभ और इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी इतना, ये लिख दिए। इसके बाद फिर ये गुणा करिए, तो 8 गुणे ये हो गया, ठीक है, और बटे 100 नीचे आ गया, तो बराबर क्या हुआ, लाभ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 0 कट गए प्यार से, और जब प्यार से कट गए तो 8 गुणे 9 8 9 72, और ये आ गया। ये फार्मूला बेस्ड है, यानी फार्मूला यूज करके आंसर लाया गया, और ये डायरेक्ट था, आपने टोटल निकाला इसके बाद घटा दिया 720, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई, 800 रुपये में खरीदी और इसको 20% का लाभ हो गया, याद रखना है ना, 20% का लाभ हुआ, यानी बेची गई, तो लाभ क्या है, इसका आंसर कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा। तो इसके 2 मेथड है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग है, और वो भी क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, इसको ऐसे कहते हैं। योग इज इक्वल टू, ऐसे लिखा है, x स्क्वायर n1 x स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस, ऐसे। तो याद रखें, जब क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग याद करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n+1, ये अपॉन 6 कर देना है। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि n क्या होगा, नंबर तो इतने सारे हैं, तो जो लास्ट में नंबर होगा वो होगा, ठीक है। पावर नहीं देखना है, नंबर 4, तो n का मान हुआ 4 हुआ, 4 इंटू हो गया, 4 इंटू के बाद देखो यहाँ लिखा है n+1, तो 4 और +1 कितना हुआ 5 हुआ, फिर 2n+1, तो 5 दूनी कितना हुआ 10 और 1 11 हुआ, बटे 6, ठीक है। यानी यहाँ सभी जगह n का मान रखना था। पहले रख दिए 4, फिर रख दिए 4 + 1 ब्रैकेट लगाते गए, और फिर लिख दिए 2 इंटू 4 + 1, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 1 9 होगा, 11 नहीं है 9, बटे 6 कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 3 दूनी 6 3 3 9, फिर से 2 से काट दो तो 2 आया। अब जितना बचा इंटू करो, तो 2 पंचे 10, 10 थे 30, इसका करेक्ट आंसर 30 आ गया। ये मेथड हर एक क्वेश्चनों में काम करेगी, बड़े से बड़े क्वेश्चनों में काम करेगी, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का वर्गों का योग निकालना, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस डैश कर दिया 100 का स्क्वायर, तब आपको यही मेथड आपको यूज करनी है, क्योंकि ये सिंपल और साधारण है। हाँ, एक दूसरी मेथड भी है, लेकिन ये तब काम करती है जब क्वेश्चन बिल्कुल छोटे हों। जैसे यहाँ देखो 4 तक का वर्ग ही दिया है, तो 1 का वर्ग क्या हुआ 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इन सभी को जोड़ दीजिए तो 30 आ जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया 1 से लेकर 100 तक का वर्ग, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 1 का निकालोगे, 2 का निकालोगे, 3 का, फिर सभी का निकालने के बाद ऐड करोगे। लेकिन इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे n+1
और 2n+1 रखिए और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा और 0.6 करके। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने का फार्मूला n+1 2n+1/6 होता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन यही दिया कि आपको ज्ञात करना है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डैश 100 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए फार्मूला है और n का मान क्या होगा 100। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। यदि 2x + 3 = 3x - 4 हो तो x का मान, तो याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों में अंक को अंक के पास ले जाना है और जिसमें लेटर लिखा होता है x, y, z, ABCD, तो उनको उनके पास लाना है, तो इसको इधर लाना है। तो ये हुआ 2x - 3x हो गया। ठीक है, ये चला है ना इधर। अब ये -4 था उस पार, तो लिखिए -4, और ये 3 प्लस में था तो उधर हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x में 2x गया तो x आया, बड़ी संख्या माइनस थी तो माइनस आ गया, और ये दोनों जुड़ गया तो -7 हुआ। समान चिन्ह जुड़ते हैं, याद रखना है माइनस और माइनस एक जैसे चिन्ह है, प्लस और प्लस एक जैसे चिन्ह, ये जुड़ जाएंगे। असमान चिन्ह घट जाते हैं, माइनस प्लस होगा घटेगा, प्लस माइनस होगा घट जाएगा, ये याद रखना है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो x का मान क्या आ गया 7 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, 5x + 7 = 4x - 7। ठीक है, तो बताइए x का मान क्या होगा, कमेंट्स करिए। अगला क्वेश्चन 10 बोला है 15 का स्क्वायर ज्ञात करना। 15 का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे पावर देखो, 2 बार इसको लिखना और इंटू कर देना। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट्स करिए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन में देता हूँ 23 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया है, एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी। तो चलिए 750 किलोमीटर 15 घंटे में, तो पहले 1 घंटे का मान निकाल लेते हैं। तो 750 में जब हम क्या है यूनिट कम निकालते हैं, यानी कम मान निकालना हो तो हमें भाग करना चाहिए। तो 15 का हमने भाग कर दिया तो कितना है 15 दूनी 30 या 45 चाको 60, ये 5 आ गया। ठीक है, 15 × 75, 15 से कट गया 0 आ गया। अब ये क्या था 1 घंटे का है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना होगा बेटा, कर दो 2 का इंटू, तो 2 50 दूनी 100 हो गया। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया कि एक ट्रेन 1500 किलोमीटर 10 घंटे में पूरा करती है, 10 घंटे में पूरा करती है। तो बताइए ट्रेन 3 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका आंसर आप कमेंट्स करें। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सरल कीजिए 2 × 3 + 1/3 - 1/3। तो देखिए पहले हमें इसमें बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास रूल ये क्या होता है याद रखना है आपको। ब्रैकेट दिया हो तो पहले कोष्टक को सॉल्व करें, उसके बाद ऑफ उसको ओपन करिए, फिर डिवीज़न करिए, भाग करना है, फिर इंटू करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो कोष्टक लगा है तो पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। देखो 1/3 माइनस में सेम है, दोनों कट गया। ठीक है, बचा कितना 2 × 3, तो ये 2 × 3 हुआ 6 प्लस ये हुआ 0, तो आंसर इसका करेक्ट 6 आया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 5 × 7 + 1/7 - 1/7, इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान, तो औसत बराबर क्या होता है, जितना मान दिया हो उसको लिख करके उसका भाग कर दीजिए, जितनी संख्या है उसका भाग करिए। तो यहाँ पे सभी को लिख के योग करना है। तो 11 + 23 + x बराबर, ये 3 संख्याएं हो गई, इनका औसत 3 बराबर कितना हो गया 40। ये हो गया टोटल। क्या बोला था, जितनी संख्याएं हैं यानी पदमानों का योग बटे पदमानों की संख्या, टोटल 3 संख्याएं थी, जोड़ दिया और भागे 3 कर दिया। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो कितना हुआ, और इनका जोड़ हो जाएगा। तो 3 × 1 = 4 2 × 1 = 3 यानी 34 बराबर कितना हुआ 3 × 4 = 12 120, और ये x था ही, तो x + 34, तो x का मान क्या हुआ 120 - 34, तो x = क्या हो जाएगा, कितना आ गया 6 और 4 8 86,
है क्या ऑप्शन में, ये देखिए पहला करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया मैं, 14, 22 और x का औसत 50 है। ठीक है, तो बताइए x का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए x का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। ऐसी कंडीशन जब आपको साधारण ब्याज दिया हो, समय दिया हो, दर दिया हो और पूछे मूलधन क्या है, तो इसके लिए फार्मूला याद रखना है। मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, तो पी इज इक्वल टू या मूलधन इज इक्वल टू बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे होता है दर गुणे समय। ठीक है, दर गुणे समय। दर मतलब जिसमें परसेंटेज लगा होगा उसको दर बोलते हैं, समय जिसमें वर्ष होगा उसे टाइम बोलते हैं, और साधारण ब्याज ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ठीक है, और मूलधन यूनिट पे रहती है, रुपए में। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। साधारण ब्याज कितना, 180 रुपये, 100 बटे दर कितना है, देखो 5%, 5 और गुणे कितना हुआ 3, समय दिया ये 3। ठीक है, सॉल्व करिए इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड करना है। तो 3 छंग 18, 60 हुआ, पर इससे काट दिए तो कितना हुआ 12। तो आंसर कितना, 12 गुणे 100, तो 12 गुणे 100 बराबर कितना हुआ 1200। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए ये आया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, यदि यहाँ 5% दिया था तो मैंने दे दिया दर 10% के हिसाब से 5 वर्ष दे दिया। ठीक है, ये आपको समय दे दिया। साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करना है आपको। 200 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करके आप बताइए क्या आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। चलिए तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस धनराशि का 27% 1998 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला किस धनराशि का, तो हम मान लेते हैं x का 27% इतना हो जाएगा। ठीक है, तो x का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। तो आप यहाँ पे लिखो x इंटू, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, x इंटू 27 इज इक्वल 1998। ये बोला है प्रतिशत मतलब 100, तो डिवाइड में 100 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 ऊपर चला जाएगा, देखिएगा ऐसे ये इधर चला जाएगा। तो x इज इक्वल 1998 और इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 27, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा 27। ठीक है, ऐसी वैल्यू होती है जो कहा जाए भाग में होता है वो गुणा में जाता है, जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। देन इसके बाद इसमें 27 का आपको भाग कर देना है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 74 इंटू 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7400। है क्या कहीं पे, ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ। किस धनराशि का ठीक है 50%, किस धनराशि का 50% 3500 रुपये होगा। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, किस धनराशि का 50% 3500 रुपये होगा। चलिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें क्या गिवन है, जिस तरह से मार्च वर्ष से संबंधित है उसी तरह गर्मी का संबंध किससे होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है इससे पहले वाले सेट में। यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा तो इसका सही आंसर आप कमेंट्स करेंगे। चलिए तो आप इसका आंसर कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक फोटो की तरह संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि यह मेरे भाई के पिता, वाजपेयी जी ये हो गए। ठीक है, ये मेरे भाई, वाजपेयी जी के भाई हो गए। ठीक है, और पिताजी हमेशा बड़े होते हैं तो ऊपर की ओर चलेंगे। वाजपेयी ने कहा मेरे भाई के पिता, तो भाई के पिताजी हो गए। ठीक है, पिता, तो ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो जब भाई हैं तो दोनों के पिता कौन हो गए, ये पिताजी हैं, दोनों हो गए, ये वाजपेयी जी हैं। पिता की इकलौती बेटी, तो पिता की इकलौती बेटी यानी इन दोनों की बहन हो जाएगी, इन दोनों की बहन, ये बेटी हो गई, इकलौती बेटी हो गई। ठीक है, और जो इकलौती बेटी है ना, इन दोनों की बहन हो गई। वाजपेयी के भाई और इनकी बेटी का बेटा, तो बेटा क्या होगा, इससे बेटा होते छोटे, तो ये नीचे आ गए, ये बेटा है।
वाजपेयी जी इस लड़के की ओर इशारा कर रहे थे, इसको बता रहे थे कि ये जो लड़का है ये इनके भाई के पिताजी की इकलौती बेटी का बेटा है। तो बताना है वाजपेयी फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित है। इसका आंसर आप कमेंट्स करें। वाजपेयी का रिलेशन बेटा से बताना है। उस वाजपेयी के बहन का ये बेटा है, तो वाजपेयी का कौन है। तो आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है। इससे पहले हम ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इससे पहले वाले सेट में मैंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही आता है। क्वेश्चन 13, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन करें। 1 8 फिर 64 आ गया, तो याद रखो 1 का क्यूब दिया है, फिर 2 का क्यूब दिया, फिर 3 का क्यूब होना चाहिए, फिर 4 का क्यूब। क्यूब कैसे जान के देखो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 3 को 3 बार 3 का 27 होता है, 4 को 3 बार 4 चौको 16 चौको 64। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो सेम टू सेम नहीं लिखा, देखो 1 आया है, फिर 8 आया है ना, और फिर लास्ट में 64। ये सभी क्यूब है यानी घन है, तो बचा क्या 27। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देता हूँ। 4 आया, अनुपाते 36 आ गया, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है समानुपात के बाद। ठीक है, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और फिर यहाँ इतना है। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरे से अलग है। तो इससे पहले वाले सेट में मैंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। मैं आशा करूंगा कि आप यदि उस सेट को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर जरूर आप सेंड करेंगे। तो आप इसका करेक्ट आंसर सेंड करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, गायब है। तो बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। 7 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 28 हुआ, 28 के बाद 56 हो गया। तो 7 दूनी 14 हुआ, 7 में 2 का गुणा, 14 दूनी 28 2 का गुणा, 28 दूनी 56 2 का गुणा, तो अगला भी 2 का गुणा, 2 छक्का 12 2 पंचे 11। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर ये हुआ। तो चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, 3 आया, 9 आया, 27 आया, अगला क्वेश्चन क्या होगा चलिए बताइए। इसका आंसर कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।